यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विगर और ओपन एपीआई 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ टू यूज स्विगर एंड ओपन एपीआई 3। सो बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट में स्विगर और ओपन एपीआई 3 क्यों यूज करते हो और दोनों को कैसे यूज कर सकते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप स्विगर का यूज कर रहे हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट में टू डिपेंडेंसी का यूज करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी टू डिपेंडेंसी ऐड करने का पड़ेगा, प्लस यू हैव टू राइट कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्विगर और ओपन एपीआई का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ओके, तो आप कह लो कि क्या तो आप स्विगर यूज करो अपने प्रोजेक्ट में और नहीं तो ओपन एपीआई यूज करो। दोनों अल्टरनेट है एक दूसरे के। भला कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो क्या तो आप स्विगर यूज करो और नहीं तो ओपन एपीआई 3। दोनों काम सेम ही करता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि जब आप स्विगर का यूज करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? अपने प्रोजेक्ट में एक अलग कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिख करके इस स्विगर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओपन एपीआई 3 का यूज करते हो तो आपको कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ ओपन एपीआई 3 आप अगर डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हो तो आपको आपका प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप उसका यूज कर सकते हो और बहुत सिंपली से आप यूज कर सकते हो। नो डाउट इन दैट। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्विगर के साथ जाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, अगर आप ओपन एपीआई का थ्रू करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने पड़ेंगे। तो दोनों आप बात समझ गए कि ओपन एपीआई क्या होता है और स्विगर क्या होता है। दोनों सेम ही है, दोनों का काम भी सेम ही है, लेकिन कौन आसान है? ओपन एपीआई 3 आसान है और स्विगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लिखनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि स्विगर का यूज ही क्यों करते हैं। स्विगर और ओपन एपीआई 3 का यूज इसलिए करते हैं ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया स्प्रिंग बूट या माइक्रो सर्विसेज कुछ भी यूज करके और उसका आपने एक एपीआई तैयार किया। अब उस एपीआई को आपको अपने फ्रंट एंड डिजाइनर को देना है या अपने किसी दूसरे पार्टी को देना है, दूसरे यूजर को देना है जो आपके उस एपीआई को यूज कर सके। तो आप कैसे दोगे? सबसे पहला सवाल ए, आप कैसे दोगे? दूसरा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में स्विगर ओपन एपीआई यूज करते हो तो नो नीड टू इंस्टॉल पोस्टमैन। जो पोस्टमैन जो हम लोग चेक करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली विदाउट पोस्टमैन यूज किए हुए आप अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हो, सभी कुछ देख सकते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको कोई नीड नहीं है पोस्टमैन को इंस्टॉल करना। जैसे कि आप यहाँ पे आपको क्या करता है, दो चीज़ें आपको देता है स्विगर या ओपन एपीआई। आपको दो चीज़ देता है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके देता है। और दूसरा क्या देता है? नो नीड टू इंस्टॉल, नो नीड टू इंस्टॉल पोस्टमैन। पोस्टमैन पोस्टमैन एक टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग अपने रिक्वेस्ट को या अपने रिस्पांस को अपने पोस्ट गेट डिलीट मेथड को कॉल करते हैं कंट्रोलर के पास और उससे अपना रिजल्ट देखते हैं। तो पोस्टमैन का यूज आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अगर यूज करते हो ओपन एपीआई 3 का तो आप इसको रिमूव कर दोगे और इसके वजह से आपको एक डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार कर दे देगा, जिस डॉक्यूमेंटेशन को आप किसी भी डेवलपर को दे सकते हो। उसके बेसिस पे वो अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है और आपके एपीआई से कम्युनिकेट कर सकता है, एपीआई कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, आई होप यू गट इट। आपने यूज समझ लिया कि ओपन एपीआई क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों क्या करता है, दोनों हमें क्या दे सकता है। तो चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन एपीआई के थ्रू कैसे कर सकते हो
और एपीआई कम्युनिकेशन के लिए आप पोस्टमैन को हटा करके कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्विगर का यूज करना नहीं चाहो, नहीं करो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। क्योंकि स्विगर बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन नहीं कहेंगे, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा क्लास आपको ऐड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर द स्विगर। तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ओपन एपीआई 2 में या 3 में, आप ओपन एपीआई 3 ले लो इसे, ओपन एपीआई 3 में आपको करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ डिपेंडेंसी डालना है। तो चलो मैं इसको करके बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो जस्ट कट इट। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हम चलते हैं उस डिपेंडेंसी को लाते हैं। तो उस डिपेंडेंसी के लिए हम चलेंगे गूगल के पास, और आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन के तैयार है, रेडी है, आपको सिर्फ डिपेंडेंसी लाना है और यहाँ पे डाल करके अपने रिजल्ट को देख लेना है। नो नीड टू पोस्टमैन, नो नीड टू हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, आपको कुछ का टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑटोमेटिक करके दे देगा। आप यहाँ पे जाओ एमबीएन रिपोजिटरी, देखो मैंने बहुत सारा वर्ड टाइप कर दिया लेकिन गूगल मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अभी किया। ओके, सो ओपन रिपोजिटरी में जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे स्प्रिंग डॉस, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। तो आप लिखोगे स्प्रिंग डॉस ओपन एपीआई यूआई, यूआई फॉर्मेट में दे देगा आपको। तो आपको ये जो पहला दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंग डॉस ओपन एपीआई, आप इसको क्लिक करो। तो अगर आपका कौन सा वर्जन आप यूज करोगे, कोई सा भी लेटेस्ट ले लो, या ये 37 यूज है इसका तो ये वाला ले लो 1.5.2। और यहाँ से अगर आप मेवेन यूज करते हो तो मेवेन का डिपेंडेंसी ले लो, ग्रेडल यूज करते हो तो ग्रेडल का ले लो। तो मैं यहाँ पे ग्रेडल यूज करता हूँ तो ग्रेडल का ले लेता हूँ और चलता हूँ, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जावा फॉर जब आप उसको देखो कैसे, तो सिंपली पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको जो कॉपी किए उसको आएंगे और अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे। तो आप यहाँ पे, अगर मैं ग्रेडल यूज कर रहा हूँ, अगर आप मेवेन यूज करते तो pom.xml होता, तो वहाँ पे आप जाकर के डिपेंडेंसी में डाल देते। और यहाँ पे मैं ग्रेडल यूज कर रहा हूँ तो build.gradle में जाएंगे। build.gradle में हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिपेंडेंसी में, और डिपेंडेंसी में जा करके आप देख सकते हो यहाँ पे लंबाक जे यूनिट, एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस डिपेंडेंसी को डाल चुका हूँ। इम्प्लीमेंट ग्रुप आईडी स्प्रिंग डॉस ओपन एपीआई यूआई, मैंने इस वर्जन को यूज किया हूँ ऑलरेडी, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो हमको डालने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ओके, मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, सो आप इसे डाल चुके हैं तो आप इसे जस्ट सेव करो और रिफ्रेश करो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन कर दो। क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट को रन कर दोगे। आप अपने प्रोजेक्ट को रन करो जैसे रन करते हो हमेशा की तरह। वैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट को आप रन करोगे, रन करने के बाद आप जाओगे ब्राउजर में, और ब्राउजर से आप हर एक डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हो। चलो चलते हैं अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं कि मेरा कोड रन हुआ कि नहीं प्रोजेक्ट। सो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है अभी फिलहाल। प्रोजेक्ट अगस्त्या प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। ओके, सो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टेड अगस्त्या एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 8024। ओके गुड। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और सर्च करोगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट आपका पोर्ट नंबर 4 स्लैश हो गया। स्लैश के बाद आप प्रेस करोगे V3। कहाँ जाना है आपको, V3 कुछ है नहीं आपके यहाँ, बट आप इसे क्लिक करोगे V3
स्लैश API हाइपन डॉस और आप इंटर करोगे तो आपको ये जो फॉर्मेट मिलेगा, जो आपको रॉ दिखा रहा है, जो जेसन फॉर्मेट में है, तो ये जेसन फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंटेशन मिल गया। तो आप इसे सिंपली कॉपी करोगे और जिसको भी आपको देना है आप इसे कॉपी करोगे और जिस भी को आपको देना है, जो भी डेवलपर आप चाहता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन लेकर के उसका यूज करके और वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करे, तो आप उसको ही दे सकते हो। इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके थ्रू वो जो आप दूसरा डेवलपर होगा, जैसे आपका फ्रंट एंड डेवलपर, उसके तरह से आपको देखेगा कि हाँ ओपन एपीआई 3 का यूज किया हुआ है, यहाँ पे उसका यूआरएल ये वाला है, तो वहाँ से यूआरएल देख लेगा। आपको डिस्क्रिप्शन जनरेटेड सर्वर यूआरएल है, आपका प्रोजेक्ट का नाम अगस्त्या सर्विस टेलीमेंट्री, आईडी यहाँ पे है फर्स्ट जो पाथ है। उसके बाद हो सकता है कि गेट है, टेलीमेंट्री इवेंट कंट्रोलर्स है, ये आईडी है। उसके बाद यहाँ पे डेटा पास करना है, इस डेटा में नेम है, रिक्वायर्ड स्कीमा, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे डिवाइस आईडी है, टाइम स्टैम्प है, टेलीमेंट्री की है, टेलीमेंट्री वैल्यू है। तो ये क्या है, कंपोनेंट है। ये सभी कंपोनेंट है जो हमारे वेरिएबल्स है हमारे प्रोजेक्ट का। अगर हम चाहते हैं कि हम अब ये तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे स्विगर चाहिए, तो उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइप करोगे स्विगर स्विगर हाइपन UI डॉट HTML। ये मैं अपने से नहीं दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकता हूँ अपने प्रॉपर्टीज फाइल में जाकर के। तो आप सिंपली इसे स्विगर को ऐसे यूज करोगे, यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस से आपको यहाँ पे ये अपना सर्वर मिल गया। सर्वर के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टेलीमेंट्री इवेंट्स कंट्रोलर्स। तो मेरे कंट्रोलर के अंदर इतने मेथड्स हैं, गेट, पुट, डिलीट, पोस्ट, गेट, ठीक है, इतने मेथड है। तो अगर आप बोलोगे कि कैसे पोस्टमैन का यूज नहीं है यहाँ पे, देखो कैसे नहीं है। आप सिंपली पोस्टमैन का यूज करते तो क्या करते थे, आप अपना यूआरएल देते थे जो आपको देने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद आप मेथड का नाम देते थे गेट, जो आपको देने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके बाद आप क्या देते थे, ये जो पाथ है इसको देते थे। तो सिंपली हमको क्या करना है, सेलेक्ट को कॉल करना है, तो इसको, तो गेट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप कुछ मन दो, आप सिर्फ ये बताओ कि आपको चाहिए क्या, और ये बता रहा है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसमें ये इतना वैल्यू आपको देगा, डिवाइस आईडी, टाइम स्टैम्प, टेलीमेंट्री की टेलीमेंट्री वैल्यू। ओके, यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, जैसे वहाँ पे सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट करो। चेकआउट के बाद अगर आपको कोई की देना है तो की दे दो, नहीं देना है तो मन दो, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दो। और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो जितने भी डेटा होंगे वहाँ पे वो सारी आकर के यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो रिस्पॉन्स क्या आया, गेट रिस्पॉन्स लोकल हॉट अगस्त्या टेलीमेंट्री, जो यहाँ पे आप दिए थे उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बेसिस पे एक कोड आया 20 सक्सेस, और जितने भी डेटा ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल थे हमारे डेटाबेस में उसको यहाँ पे शो कर दिया, दिख रहा है। तो ये गेट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत है पोस्टमैन का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पोस्टमैन का, आप सिंपली कर सकते हो। मान लो गेट ऑफ द आईडी करना है, तो आईडी के बेसिस पर अगर आपको डेटा को चेक करना है तो आप सिंपली चेक, ट्राई टू चेक, और आईडी वैल्यू यहाँ पे आप पास कर दो। मान लो 1 आपने पास किया, तो उसके बेसिस पे 1 वाले जो डेटा होंगे यहाँ पे डिवाइस आईडी वो आपको मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसका यूज कर सकते हो सिंपली। अगर आपको डिलीट का यूज करना है तो डिलीट पर भी क्लिक कर सकते हो, पोस्ट का करना है तो पोस्ट भी कर सकते हो। कोई भी, जैसे पोस्ट करना है तो आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ता था, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दे दिया। ट्राई टू इट चेकआउट, अब यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी इंटरफेस दे दिया। आप सिर्फ जाओ यहाँ पे अपना डेटा चेंज कर लो और सिंपली एग्जीक्यूट कर दो, आपका डेटा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। सो देखो कितना आसान हो गया। तो ये ओपन एपीआई 3 ही है, लेकिन स्विगर को इंटरनली यूज करता है। ओपन एपीआई 3 स्विगर के जितने भी कंपोनेंट है उसको यूज करता है। और स्विगर के पास एक प्रॉब्लम था कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस का जो कॉन्फ़िगरेशन करना था, एक्स्ट्रा क्लासेस का कॉन्फ़िगरेशन उसने इसको रिमूव कर दिया ओपन एपीआई 3, और आप इसे ईजिली यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में।
I hope you got it, guys. Thank you so much for watching my video. Please like and support me if you do it. Thank you so much. मैं इसे सेव नहीं करता हूँ.